हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शेख सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। अल्लाह का शुक्र है जी। इलियास साहब बोल रहे हैं? जी, मैं इलियास शरफुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी शेख, आजकल आपके जो ये टीवी के ऊपर जो आते हैं, डिबेट्स आते हैं, ठीक है, ये न्यूज़ चैनल के ऊपर, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वो आ रहे हैं। और ये जो हमारी ये फेसबुक अल्हम्दुलिल्लाह। है और व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आ रहे हैं। तो हमने सोचा आपसे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हमारे, हाँ, तो थोड़ा आपसे कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर थे, तो वही हमें जानना था और इस बात को आवाम तक भी हमको डालना है ताकि उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में पता हो जाए। ये पहला सवाल ये है कि जो ये IRF था, इसका आजकल क्या मतलब सीन है? ये ओपन है, बंद है, या कब ये ओपन होगा? कब तक उम्मीद है ओपन होने IRF की? 1991 27 साल पहले शुरू किया हुआ एक इदारा था, जी जो एक नॉन पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस ट्रस्ट था। जी और इसके तहत इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, सिखिज्म वगैरह की मजहब की किताबों से एक अल्लाह के बारे में, जी एक रब मालिक ईश्वर के बारे में जी जी इतला जाती थी और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता था। सल्लल्लाहु एक अलैहि अल्लाह वसल्लम। की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में लोगों को दावत दी जाती थी। जी और साथ में इस्लाम पर जो इल्जामात लगते हैं, जैसे औरतों को पढ़ने नहीं देते इस्लाम में, या औरतों को बुरखे में बांध के रखते हैं, और ऐसे अलग अलग इल्जामात का, जिहाद वगैरह है इस्लाम में जो मासूमों को मारो बोलता, या ऐसे इल्जामात का IRF से जवाब दिया जाता था। जी जी अब उस इदारे को 2 साल पहले, यानी 25 साल तक चलते रहने के बाद, जी 2 साल पहले उस इदारे के ऊपर बेजा इल्जामात लगाकर उसको लौट डाल दिया गया, बंद कर दिया गया। जी और वो इदारा इन दिनों बंद है। जी अब परसों ED कोर्ट के अंदर गया था NIA उस इदारे के तमाम प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए। जी जी तो ED कोर्ट के जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा, पहले कोई सबूत लाओ फिर जब्त करो। जी बगैर सबूत के हम जब्त करने नहीं देंगे। अच्छा। जो आसाराम गुरमीत राम के बड़े बड़े 10,000 करोड़ के आश्रमा हैं, उनको आज तक जब्त नहीं करे, तो इस इदारे को बगैर सबूत के क्यों जब्त करना चाह रहे हैं? जी जज ने ये भी कहा कि मैं जाकिर नाइक को 20 साल से सुन रहा हूँ, मुझे उनकी कोई भी बात गलत मालूम नहीं हुई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग पर कुछ गलत है तो लाओ, तो सबूत तो नहीं लाए, लेकिन इल्जामात लगाकर इदारे को बंद कर दिया गया है। अच्छा, जो ये बांग्लादेश में जो कोई कुछ अटैक वटैक था, न्यूज में आ रहा था, तो क्या इसमें जो हमारे जो ये डॉक्टर साहब हैं उनका कोई रोल है, या ऐसे मतलब ये उड़ रहा था फेक जाकिर न्यूज नाइक था? को 5 टीवी चैनल्स के जरिए रोजाना 200 करोड़ से ज्यादा लोग सुनते हैं, जी जी 5 जुबानों में। जी और अल्हम्दुलिल्लाह 200 करोड़ से ज्यादा लोग जब सुनते हैं, तो उनमें से 10-15 बच्चे अगर कुछ गलत हरकत कर लेते हैं, तो वो बच्चों की जिम्मेदारी है, उस पर जाकिर नाइक के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। अच्छा, मतलब मामला इतना ही था कि मतलब उनके फैन थे, उनके जो फैन थे, ठीक है, मतलब अगर फैन ने कुछ उल्टा सीधा मतलब कोई अमल कर दिया, एक्टिविटी कर दी, तो क्या मतलब वो जो उनका फैन है, क्या उनको आके पुलिस पकड़ लेगी, या इस टाइप से कुछ मैटर हुआ था? बिल्कुल हुआ यूँ कि वो 2-3 बच्चे जो बांग्लादेश में आतंकवादी हरकत करके मासूमों को मारे, उनके फेसबुक के पेज पर हमारे पास श्रद्धा कपूर के वीडियोस भी थे और जाकिर नाइक के वीडियोस भी थे। अच्छा, तो बस इतनी सी बात के ऊपर इनको मतलब इतना मतलब भाई वो टारगेट कर दिया गया, बना दिया गया। अब ये तो मतलब वही बात हो गई कि मैं मानिए कोई इंसान है, शक्ति कपूर का फैन है, और अगर उसने कोई मतलब उसने देख ली मूवी और उसने किसी औरत का रेप कर दिया, तो क्या पुलिस वाले, मीडिया वाले क्या उनके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं ये तो शक्ति, ये जो मतलब भाई ये शक्ति कपूर उनका फैन था?
100% आपने बात सही कही कि शक्ति कपूर का फैन पिक्चर देखने के बाद अगर किसी लड़की की इज्जत पर हमला कर दे तो क्या शक्ति कपूर पे रेप का केस दाखिल कर देंगे? हाँ, लॉजिकल तो बात भाई यही है, क्योंकि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को कोई मानने वाला अगर फेसबुक पे उनको भाई वो देखता है, सुनता है और मानिए भाई वो अटैक कर देता है तो उसमें उनकी क्या गलती? उन्होंने थोड़ी ना बोला कि भाई ऐसा करो वैसा करो। इसी तरीके से कोई भी है, अब अमिताभ बच्चन है, अब वो 100 लोगों को मार रहे हैं पिक्चर में, और अगर असलियत में अगर किसी ने 100 लोगों को मार दिया तो क्या अमिताभ बच्चन को उठा लेंगे जेल में? बिल्कुल आपकी बात सही है। इसलिए हमने हर टीवी चैनल पे कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के लोग आईएसआई के लिए काम करते हुए घटे हैं जी, क्या हम वो बीजेपी के बच्चों की वजह से अमित शाह पर केस दायर करेंगे या मोदी जी पे दायर करेंगे? नहीं, ऐसा तो सही बात नहीं होगी। जो गलती करा उस पर केस दर्ज होना चाहिए, ना कि वो किसकी बात सुन रहा था। तो हम ये बात को उठाए हैं, तो बड़ा चल चलाकर बिला वजह के केसेस दाखिल कर जाकिर नाइक के ऑफिस को बंद रखा गया। जी इलियास साहब, एक थोड़ा इसके आगे का जो है क्वेश्चन की डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, ये आम तौर पे जो आजकल के लोग हैं, मीडिया वाले भी आजकल पूछते हैं, और जो हमारे मसलक के भाई हैं, जैसे भाई जो हमारे आपस के भाई हो गए, देवबंदी भाई, फरीदी भाई, उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक है वो इंडिया से भाग गया, इंडिया वो कब आएगा? अपने बाप के इंतकाल पे भी नहीं आया, भगौड़ा है ये वो। तो मतलब इसकी क्या हकीकत है कि क्या वाकई वो भाग गए हैं या वाकई उनका कोई टूर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर जब हमला होने वाला था, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हिजरत का हुक्म दिया जी, हिजरत का हुक्म दिया था। और आज की तारीख में जाकिर नाइक की भी जान, माल और इज्जत खतरे में आ गई थी, तो इसीलिए उनको भी हिजरत का वक्त आया था तो चले गए। इसे हिजरत कहते हैं, भागना नहीं कहते। भागने वाला 20 साल तक डंके की चोट पे दुनिया भर में काम नहीं करता। सही बात है। भागने वाला 25 साल तक अपने अकाउंट्स को गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करता। जी जी। जाकिर नाइक IPS ऑफिसर्स को NP नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में जाके ट्रेनिंग दे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बार वाजपेयी और अडवाणी जी के दौर में गए, अच्छा, NDA 1 की गवर्नमेंट में। जी जी। तो जाकिर नाइक पूरी दुनिया में फिरने वाला आदमी था। जब जान पर खतरा आया तो खरीद के लोगों ने मशवरा दिया, अब आप चले जाइए, हमारी जेला महफूज नहीं है, हमारी जेल के अंदर मासूम बच्चों का एनकाउंटर में कत्ल कर दिया जा रहा, तो आपकी जान को खतरा रहेगा, आप बिस्मिल्लाह चले जाइए। तो जाकिर नाइक ने हिजरत किया जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया था, जैसा श्री राम वनवास पे गए थे। जी जी। और मोदी जी 1975 में जी पूरे सिक्योरिटी एजेंसी से बचकर भाग रहे थे उस दौर में, क्योंकि उनके खिलाफ भी इंदिरा गांधी पुलिस पीछे लगा डाली थी बिला वजह के। अच्छा अच्छा। और वो जबकि CBI और पुलिस से बच भाग रहे थे, उन्होंने खुद इंडिया टीवी पे कहा। अच्छा अच्छा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपकी हुकूमत आपके खिलाफ हो जाती है और बेजा इस्तेमाल के तहत आपको मरवाना चाहती है, तो उस वक्त जो आप जाते हैं उसे हिजरत कहते हैं, भागना नहीं कहते। चलिए ठीक। अच्छा, जो ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जो मतलब जो फैमिली है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, वो कहाँ है? इंडिया में है या उन्हीं के साथ है? वो सऊदी अरब में बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा। और मलेशिया भी जाता आता रहता है। अच्छा। भाभी मलेशिया, मिसेज भी मलेशिया में है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आफियत सलामत रखा। जी। अच्छा, आप जो हैं इलियास साहब, वो प्रेजेंट टाइम पे IRF के वो क्या है, मतलब आपके वहाँ पे क्या मतलब कोई पोजीशन है? क्योंकि IRF तो इस समय ऑफ है, बंद है। IREF का सिर्फ मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। मीडिया में जाकर IREF के बारे में सवाल आया तो मुझे जवाब देने का, मीडिया कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और इलियास साहब जरा एक चीज बताइए, अक्सर माशाल्लाह हमने मतलब देखा है कि आप ओपनली मीडिया में ओपन बोल देते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो एंकर हो या मतलब भाई वो बाकी लोग हो, ओपन बोलते हैं एक अल्लाह को मानो, एक ईश्वर को मानो, ठीक। तो मतलब ये बात तो एकदम अच्छी लगती है, लेकिन काफी लोग हमने देखा है कि जो लोग बैठते हैं आपके साथ तो वो कहते हैं कि आप जो मतलब ये जो आप उनको बता रहे हो वेदा में लिखा है, इधर लिखा है, वो सब मतलब गलत है, तो वो लोग मानते क्यों नहीं है? जब फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की जी, जब भी अबू जहल के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात रखी जी, तो वो लोग तकब्बुर में आ गए। जी जी। और बाज लोग जो नीचे के थे मान लिए,
अच्छा लेकिन सरदार जो है तकब्बुर में आ गए जी और नहीं माने, तो अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। अच्छा आज के भी जो सरदार है हम्म, वो तकब्बुर में है, तकब्बुर में। भगवत गीता में है, वेदा उपनिषद में है, कुरान हदीस में है, रेफरेंस भी दिए तो नहीं मानते, तो अच्छा तकब्बुर में है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह इनको बर्बादी से पहले हिदायत दे दे, सलामती दे दे, शांति दे आमीन दे। आमीन आमीन रब्बल। अच्छा, जो ये जो एक हमारे वो क्या नाम है, संबित पात्रा जी हैं, ठीक है, जी तो उनसे काफी आपका मतलब हमने देखा है न्यूज के ऊपर, मतलब बहुत एकदम वो जोरदार होती है, एकदम गर्मा गर्म बहस। तो ये संबित पात्रा जी अक्सर जो बात बोलते हैं, उनका जो अंदाज है बात करने का वो एकदम अच्छा है, एकदम मतलब वो शांत है, लेकिन वो बात मतलब इस अंदाज से मतलब वो करते हैं कि मतलब वो चित भी उनका पट भी उनका, और वो सामने वाले को एकदम मतलब इस टाइप से बोल देंगे कि देखो इसको तो बात करना देखिए, नहीं आता, इसको बहुत तो तमीज बहुत नहीं है। मोहब्बत से जी अगर कोई आपको कह दे कि भाई तू पाकिस्तानी है, या कह दे आतंकी है, जी जी बहुत मोहब्बत से, तो जी ये जी। जुमला अच्छा लगेगा। हाँ, ये मैंने अक्सर देखा है वीडियोस में, वो अगर ओपन मैं बोल देते हैं संबित पात्रा आतंकवादी कह दूं आतंकवादी, कि तो आप संबित उसका आंसर। पात्रा आप पाकिस्तानी की औलाद है, जी संबित पात्रा का खानदान आपकी है, अगर मैं ये बोल दूं तो अच्छा लगेगा? नहीं बुरा नहीं, सही लगेगा। बात मैं कितना भी अच्छे तरीके से बोलूं, जी। अल्फाज मेरे खराब है। संबित पात्रा बड़े बड़े आलिमों के साथ, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी से पेश करने लगे थे। हम्म बैठ जा आतंकी, मौलाना आतंकी बैठ जा, ऐसा कहने लगे थे। जी तो जी फिर मजबूरन हमको भी उनकी औकात बता देना पड़ा जी जी, सही कि बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस उसको आतंकी ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके उस पर बैन लगाया था। अच्छा अच्छा तो आरएसएस के मानने वाले आतंकी हुए। अच्छा तुम आतंकी, तुम्हारे बाप आतंकी बोल के बोल डाले हम उनको। जी जी, हाँ वो तो होता रहता है टीवी। अच्छा, ये मैंने जी अक्सर देखा है कि जो जी आती है न्यूज, उसमें जो वो एंकर्स होते हैं, वो तो इतना मतलब अचानक उनका रूप जो अजीब सा हो जाता है चेंज, मतलब वो एक तरफा हो जाते हैं, मतलब सामने वाली की पार्टी के साइड होके आपके ऊपर एकदम इलियास इलियास इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, ये आपने ये ऐसे नहीं, तुम रुको। तो इस टाइप से मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये एंकर्स हैं टीवी वाले, ये आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मतलब एक एक बात को आपकी पकड़ते हैं, ठीक, हालांकि आप देखिए, कहते कुछ मसला और ये है, है कि पकड़ते मुझे, कुछ और है। जी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, कोबरा पोस्ट बड़ा साइट के ऊपर वीडियोस और रिसर्च निकालते हैं, कोबरा जी पोस्ट, अच्छा राइट। और जी कोबरा पोस्ट वाले हम्म जब वीडियो निकालते हैं तो स्टिंग ऑपरेशन करके निकालते हैं, अच्छा और उसके अंदर स्पेशलिटी है उनकी। जी और कोबरा पोस्ट वालों ने बड़े बड़े चैनलों के स्टिंग ऑपरेशन निकाले 3 महीने पहले। यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिए, कोई चैनल वाला उसको रिले नहीं करा। जी उसमें एक एक चैनल 500-500 करोड़ की फिरौती मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। हम बीजेपी और आरएसएस के ताईद में बोलेंगे, अच्छा बड़े बड़े चैनल है। जी तो आज की तारीख में हमारे एंकर और हमारे चैनल्स जी हाथ से निकल चुके हैं पैसे के लिए। जी जी ईमानदारी खत्म हो गई है। मीडिया का 90% हिस्सा बिक चुका है। जी इस्लाम और मुसलमानों पर इल्जामात 24 घंटे लगाने में मसरूफ है। देश को तोड़ने और आग लगाने में मसरूफ है। जी जी और ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक है। अल्लाह हमारे मुल्क भारत की हिफाजत फरमाए। आमीन। हमारे मुल्क के हर इंसान की हिफाजत फरमाए। अच्छा, ऐसा कोई एंकर आपको मतलब इस टाइप से लगता है कि वाकई वो अच्छा हो, ईमानदार हो, ठीक है, और दोनों की बात को अच्छे से एकदम भाई वो सुनता हो, समझता हो, ऐसा कोई एंकर आपको किसी मिला? हद तक मुझे इस मामले में बहुत ज्यादा सही रवीश कुमार है। जी जी, वो तो बेस्ट है। निधि रास्तान है एनडीटीवी के। जी जी मिरर नाव के फाइड डिसूजा है। अच्छा और हमारे इंडिया है टीवी के किसी हद तक संकित उपाध्याय है, जो पहले सीएनएन में हुआ करते थे। जी जी इन दिनों सीएनएन के जैकब भी बहुत अच्छा जा रहे हैं, थोड़ा ईमानदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा और थोड़ा बहुत हमारे टाइम्स नाउ के असर खान है, थोड़ा बहुत।
जी ये चंद एंकर है जो थोड़ा बहुत ट्रैक पे आ रहे हैं, वरना बाकी के तो अब आप मैं बोलूं अमरीश पुरी बने हुए हमारे लिए। जी जी सही बात। अमरीश पुरी की तरह व्यवहार। अच्छा, एक आपने टीवी पे बोला था, ठीक है, मतलब कुछ उसके ऊपर कुछ मतलब बात हो रही थी मंदिर मस्जिद के ऊपर, तो आपने बोला था कि मंदिर को हम तोड़ने आएंगे, तो क्या ये जो जुमला था क्या ये सही था आपका? संबित पात्र कहने लगे कि हम भव्य मंदिर बनाएंगे, मौलाना जी तुमको भी दावत देकर बुलाएंगे। जी जी। तो मैंने कहा कि वेदास कहते हैं नतस्य प्रतिमा की ईश्वर की कोई मूर्ति ना बनाए, चैप्टर 32 वर्स 3 जी। और कुरान में भी है अल्लाह की कोई आकार नहीं बना सकते, मिसाल नहीं दे सकते जी। तो वेदा और कुरान के हिसाब से हम वो तोड़ने आएंगे। आज शिक्षक भी जिंदा होते हमारे साथ आके वो मंदिर तोड़ डालते। अच्छा नहीं, चलिए वेदा और कुरान के हुक्म के मुताबिक। जी जी लियाज जी, एक्चुअल में ऐसा है, अगर मानिए कोर्ट का फैसला आ जाता है तो क्या उसके बावजूद आप जाएंगे तोड़ने? कोर्ट का फैसला आधा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में आ गया भाई। नहीं वो तो चलिए ठीक है, वो बात की बात है। अगर मानिए कोर्ट का फैसला आ जाता है मेरा तो... सुन लीजिए जरा, मेरा सुन लीजिए। 18 जनवरी 2018 को कोर्ट ने कहा बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले क्रिमिनल है जी, क्रिमिनल। तो कोर्ट क्रिमिनल्स के हक में फैसला नहीं देगा इंशाअल्लाह। कोर्ट मजलूमों के हक में, हमारे हक में फैसला देगा और इंशाअल्लाह एक भव्य मस्जिद बनाएंगे हम वहाँ पर इंशाअल्लाह। अच्छा, जो आप माशाल्लाह इस वक्त शायद आप कहाँ पे रहते हैं? हैदराबाद में? चार मीनार, शालीबंडा, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। अच्छा, हैदराबाद में। तो जो एक वहाँ पे ओवैसी साहब हैं, आप उनको जानते होंगे माशाल्लाह, जो उनके भाई हैं, हाँ उनके भाई हैं, उनके भाई ने एक बार कहा था बयान में कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो तो हम बता देंगे कौन क्या है। तो जो ये उनका जुमला था, क्या ये मतलब ये ठीक था क्या? जो हमारा दीन है क्या हमको ऐसा बोलता है कि हम मतलब इस टाइप की बातें करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम दुश्मन से लड़ने भिड़ने की तमन्ना मत करो, आफियत मांगो, प्रोटेक्शन मांगो, सबके लिए खैर मांगो, अमन तो शांति मैं अकबर भाई अमन शांति मांगो। इस्लाम है शांति का मजहब। बेशक। तो मैं अकबर भाई की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं अकबर भाई की इज्जत करता हूँ, असद भाई की इज्जत करता हूँ, लेकिन अकबर भाई की ये बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि 15 मिनट के लिए हटा दो, देख लेना फिर कौन भारी पड़ जाएगा। ये जुमलों से फितना फसाद ज्यादा होता है, इससे शांति भंग होती है। हमारे कोई भी लीडर ये जुमला नहीं करना चाहिए। अल्लाह हम सबकी हिदायत करता। आमीन। एक आपका एक वो आ रहा था बयान, आपका आ रहा था न्यूज चैनल पे, ठीक है, आपस में मतलब वही बातचीत हो रही थी, वाद विवाद, ठीक है, डिबेट में। उसमें आपने बोला कि जो ये आप लोग करते हैं मूर्ति पूजा, तो आप तो जाएंगे नरक में जाएंगे। तो उस पे एक आदमी थे, उन्होंने कहा कि पहले अपने आप को तो देखो, आप लोग जब जाते हो उम्रा करने, हज करने, तो वहां आप लोग काय के लिए जो काबा है उसको आप लोग भाई पूजते हो। तो आपने शायद उस समय उनका आंसर आपने मतलब वो ठीक से दिया नहीं, तो क्या अभी आप देना चाहेंगे कि क्या वाकई हम लोग जाते हैं काबा की मैंने पूजा जवाब ये देता हूँ ऐसी बात का कभी भी कि मैं नहीं भाई, श्री कृष्णा भी कहते हैं भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 20 में कि एक अल्लाह ईश्वर को छोड़कर अगर किसी और चीज की पूजा करोगे, पैदा हुई तो चीज संभूति की पूजा करोगे, तो सदा के लिए नर्क में जाओगे। ये खाली मेरे अल्फाज नहीं है, श्री कृष्णा के भी अल्फाज है और यही अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी है। जी जी, कि एक रब को छोड़कर दूसरों की पूजा करोगे, मखलूक की, सीधा जहन्नुम में जाओगे। अब रहा सवाल, हम जब काबा जाते हैं तो मैंने जवाब इसका भी दिया है 2-3 बार अजय गौतम को, मेरी आवाज कम कर दी जाती है डिबेट। जी जी, अक्सर ऐसा होता है। हाँ, तो मैंने जानकारी होता है, इतनी जोर जोर से बोलने लगता है कि जैसे लगता है कि आपको हो सकता है आप ही को मतलब भाई वो चैनल के ऊपर मानने आने लगे। अल्लाह। तो मैंने कहा मक्का हम जाते हैं, काबतुल्लाह, तमाम दुनिया के इंसानों के बीच का भेदभाव, जातिवाद, रंग, नस्ल, अमीरी गरीबी को खत्म करने के लिए अल्लाह ने एक मुकाम को सिजदा करने का हुक्म दिया। एक मुकाम की तरफ, ताकि ना कोई ऊंची जात का बचे ना नीची जात का, ना गोरा ना काला, ना अमीर ना गरीब, ना अमेरिकन ना अफ्रीकन ना इंडियन, सब एक लाइन में आ जाए।
सही बात और है। अल्लाह ने वो इक्वालिटी के लिए, एकसानियत के लिए, एकता के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने काबा की तरफ हमको मुंह करके सिजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन सिजदा करेंगे सिर्फ अल्लाह को, मुंह रहेगा काबे की तरफ जी। यूनिटी के लिए, ताकि अमेरिकन गोरे को अफ्रीकन काले के ऊपर कोई तकब्बुर ना आ जाए। हाँ सही बात है बस इसके लिए। जी। इलियास साहब, जैसे ये आरएसएस है, बजरंग दल है, और इनकी जो भाई वो क्या बोलते हैं सेना है, शिवसेना, और काफी सारे लोग हैं, तो क्या इस तरह जो अपन लोग इस्लाम में मुस्लिम लोग, क्या हमारी भी कोई मतलब कहीं पे कोई फोर्स या टीम या कोई सेना क्या मतलब स्टार्ट हो रही है, या आगे चल के स्टार्ट होना चाहिए? क्या ये मतलब ये ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? अमीश देवगन के प्रोग्राम में CNN News 18 पर मैंने ये कहा कि मैं आर्मी नायक का बेटा हूँ। मेरे पापा इंडियन आर्मी में नायक थे, 72 की जंग में खून पसीना बहाए जी जी देश की हिफाजत के लिए। तो हम मुसलमानों को भी बजरंग दल की तरह एक इस्लामिक दल डालने की इजाजत दी जाए, सिक्योरिटी के लिए, जान माल इज्जत आबरू की सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश की, देशवासियों की। एक 25 लाख मुसलमानों को हमें भी ट्रेनिंग करने की परमिशन दी जाए। पुलिस क्या करेगी फिर अगर हम लोग अपनी अपनी बना लेंगे सेना, तो फिर जो पुलिस है क्या करेगी? अब देखिए, पुलिस और कोर्ट रहने के बावजूद आसिफा, गीता, निर्भया, संस्कृति जैसे हजारों बच्चियों का हर साल गैंगरेप हो जा रहा, अच्छा, मर्डर हो जा रहा जी, चोरी डकैती नहीं रुक रही, गैंग वॉर नहीं रुक रहा, लिंचिंग, मासूमों को गाय के नाम पे चौरस्तों पे मारना नहीं रुक रहा, मासूम हिंदू बच्चियों का माँ के पेट के अंदर एबॉर्शन से कत्ल नहीं रुक रहा, लाखों बच्चियों का। जी। तो ऐसे कई केसेस, क्राइम उठा के देख लीजिए आप, इंडियन पुलिस सर्विस की वेबसाइट पे हमारे क्राइम अच्छा बढ़ते जा रही। तो आज हिफाजत के लिए जरूरी है। अजी ये बीजेपी का MLA रेप कर दे रहा, रेप का जो गवाह है उसको मार डाल रहे। हाँ वो तो आज, हाँ वो तो अब मतलब जो कश्मीर में उनमें भी होता है, रियल लाइफ में चल डाले। हाँ, तो पिक्चरों के साथ रियल लाइफ। हम बोले कि हमको भी इजाजत दी जाए देशवासियों के लिए, भारत की हिफाजत के लिए। एक 25 लाख बच्चों को हम भी डिफेंस की ट्रेनिंग दे, जैसा बजरंग दल गया। जी सही बात है। और हम मासूम आसिफा, गीता, निर्भया, संस्कृति की हिफाजत करना चाहते हैं, जो रोडों पर फिर रही है हमारी बेटियां बहनें। जी जी। तो ये बात मैंने डिमांड रखी है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसके लिए जहन खोल दे गवर्नमेंट का। आमीन। दूसरी बात, बजरंग दल और VHP, विश्व हिंदू परिषद, तो आतंकवादी संगठन है। हम 2 साल से चिल्ला रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह CIA ने मान लिया था कि दोनों आतंकवादी संगठन है। तो क्या इनके ऊपर कोई कानूनी कोई कार्रवाई इनके ऊपर अभी स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है? तो नहीं हुई, जिसकी वजह से सनातन संस्था के ऑफिस बॉम्ब्स पकड़े गए हैं। वो गणेश मंडप ब्लास्ट करने वाले थे, शॉपिंग मॉल ब्लास्ट करने वाले तो थे। ये सब मीडिया में क्यों नहीं आता? मीडिया में खाली ये मतलब ये 3 तलाक और ये मंदिर मस्जिद, मतलब ये सब तो आ रहा है, लेकिन मतलब जो ये सब बातें, ये सब अभी तक ओपन ये क्यों नहीं आ रहा? आप भी जाते हैं मीडिया में, आप इसको ओपन करो। अर्नब गोस्वामी के चैनल पे 2 बार, टाइम्स नाउ पे 2 बार, और CNN पर पूरी कुव्वत से हम उठाए कि सनातन संस्था VHP, बजरंग दल पर एक्शन लो। साथ में कोई इंडिया से ISIS के बच्चे गए थे तो उन पर भी एक्शन लो। हाँ सही बात है। रमेश, गणेश, सतपाल सिंह, डेविड, अब्दुल्ला, जो भी गुनाह करे सबको सजा दो। सही बात है। देश और देशवासियों की हिफाजत का इंतजाम करो। अच्छा सही। तो हमने ये आवाज जोर से उठाई है। आप मेरे फेसबुक के, यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं। हमने डट कर कहा है, सनातन संस्था के जो बात है RSS, VHP, बजरंग दल, उनको फौरी अंदर करो, इससे पहले कि बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए। नहीं तो बाद में हम रोले पे बैठेंगे, हजारों के बच्चियों की जान पर बात ना आ जाए। जी जी सही। हमने ये बात साफ तौर पर, मैंने डायरेक्ट मोदी जी और राजनाथ सिंह से गुजारिश की है इस बात की। अच्छा, बहुत अच्छा आपने काम किया, और हम भी इंशाल्लाह मतलब इस बात को लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो जो इलियास साहब, जो ये लोग जैसे मतलब जो ये गांव, मतलब जो ये गाय होती है उसके नाम से जो मतलब भाई इंसानों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये आपके हिसाब से ये कौन है? मतलब ये आम जो लोग हैं, हिंदू लोग वो हैं, या जो मतलब एकदम कट्टरवादी हिंदू हैं वो हैं, या ये कोई किराए के मतलब जो होते नहीं गुंडे? ये मतलब आपके हिसाब से ये क्या है? मतलब ये वाकई हिंदू हैं
या एकदम कट्टरवादी हिंदू मेरे भाई, ये सीधा सीधा मेरे हिसाब से पॉलिटिकल लोग हैं, नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं, नेताओं के इशारे पर वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। और ये पॉलिटिकल लोगों का ताल्लुक डायरेक्ट हिंदू आतंकवादी संगठनों से है, जो मुसलमान और हिंदुओं में आग लगाकर नहीं हिंदू आतंकवादी। देखिए इलियास साहब, अभी जैसे ये लोग मीडिया में बोलते हैं मुस्लिम आतंकवादी, इसी तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे हिंदू आतंकवादी, देखिए ये तो हम लोग ने भी मतलब स्कूल हम लोग जाते थे तो हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं, जो आतंकवाद है उसका मतलब किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई। तो क्या मतलब ये जुमला क्या अपने आप से कहना कि मतलब आतंकवादी हिंदू आतंकवादी मुस्लिम मीडिया उठा के देख लीजिए जनाब आप, 99% मीडिया, 99.99% मीडिया, चाहे अखबार रहो, मैगजीन रहो, टीवी चैनल रहो, रेडियो चैनल रहो, कोई भी जुबान का, उसमें आपको इस्लामिक टेररिज्म, मुस्लिम टेररिस्ट, इस्लामिक फैनेटिक, इस्लामिक टेररिस्ट, ये अल्फाज पिछले 10 सालों में लगभग रोजाना मिलेंगे। नहीं ये तो आम हो गया, चिल्लाकर थक गए कि आप मुसलमान अगर गुनाह करा तो अब्दुल्ला करा तो अब्दुल्ला गलत है बल्कि बोलते, पूरे इस्लाम को इल्जाम मत दीजिए, बिल्कुल सही, पूरे मुसलमान जमात को इल्जाम मत दीजिए। सही बात। लेकिन हमारी बात पर ध्यान नहीं देकर इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक फैनेटिज्म, मुस्लिम टेररिस्ट बोला जा रहा। तो हम भी ये तय कर लिए कि अब अगर कोई गैर कौम में से क्रिश्चियनिटी का कोई बंदा अमेरिका के स्कूल में जाके मासूम बच्चों को मारेगा तो हम क्रिश्चियन टेररिस्ट, क्रिश्चियनिटी टेररिज्म बोलेंगे उसको। अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब मतलब सामने वाला मतलब जो भी अटैक करेगा आप भी मतलब उसका उस तरीके से मतलब मासूम फलस्तीनी को मारेगा तो हम बोलेंगे ज्यूइश ज्यू टेररिस्ट। अच्छा, जैसे को तैसा वाला मतलब एक्शन के रिएक्शन वाला मामला होगा। तो सामने वालों को ये समझ में आए कि नहीं भाई धर्म को मत बोलिए। हाँ सही बात है, एहसास कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी चीज आपकी, नहीं बिल्कुल सही बात है। और इस्लाम के ताल्लुक से जो है आतंकवाद है, तो उन बेचारों को मालूम नहीं है कि इस्लाम का माना ही शांति है, अमन है। एक दूसरे से जब हम लोग भाई आपस में बात करते हैं, मालूम है भाई जी, जाकिर नाइक के स्पीचेस, दूसरे उलमा के स्पीचेस सुन चुके हैं, वो जानते हैं। लेकिन फिर पैसे की चक्कर में किसी बराबर इस्लाम को बदनाम, मुसलमानों को बदनाम करने का लिए। जी नहीं, देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक पे तो हमने भी मतलब काफी सारे बयान उनके देखे हैं। मुझे आज तक कोई भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब बंदे ने कहा हो कि तुम जाके किसी का मतलब जाके रेप कर दो या मतलब कहीं पे जाके बम फोड़ दो, कभी नहीं कहा। उल्टा मतलब भाई वो तो बोलते हैं अगर किसी ने एक इंसान को मार दिया तो गोया उसने सारी इंसानियत को मार दिया। तो जो बंदा ये कह रहा है, अब कोई उनका मानने वाला वो फेसबुक पे उनके ऐड हो या उनको देख रहा हो और जाके रेप कर दे, बलात्कार कर दे, खून कर दे और मतलब पटाखा फोड़ दे, बम फोड़ दे, उसके जिम्मेदार भाई वो कहाँ से हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल मतलब लॉजिकली बात नहीं सही है। 100%। लेकिन देखिए आप, हर टीवी चैनल उनके बारे में चिल्लाया, उनके बारे में गंदे गंदे अल्फाज बोले गए, उनको आतंकवादी, उनको अरातुरा, उनके साथ जिल्लत की जुबान इस्तेमाल की गई और आखिरी में हत्ता कि उन पर गंदे गंदे इल्जाम लगा कर केस दाखिल कर दिया गया। तो हमको फिर अब आगे हम भी बोले भाई जब उनके ऊपर केस दाखिल हो सकता है दूसरों में क्यों नहीं? सही बात है। इसीलिए हम आईना दिखाना शुरू करेंगे। आपने बोला कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक है उनको अवार्ड उनको मिलना चाहिए भारत रत्न का, तो ये आपने बोला, क्या आप एक बार रिपीट करेंगे सवाल आपका? जरा मैं आपने बोला कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया में अवार्ड उनको मिलना चाहिए, पुरस्कार उनको मिलना चाहिए भारत रत्न का, भारत रत्न जाकिर नाइक को इंडिया में मिलना चाहिए। वेदास, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, कुरान, हदीस, बाइबल, गुरु ग्रंथ और दूसरे धार्मिक किताबों को वो बंदे ने जितना फैलाया है इंडिया में और दुनिया में, और अमन और शांति के लिए तमाम धर्म के लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म पर वो बंदा है और एक मालिक ईश्वर अल्लाह से जोड़ने की जो उसने कोशिश की है सबको, उसके इवज में वो बंदे को भारत रत्न मिलना चाहिए।
मैं ये बात पुरजोर कह रहा हूँ, कहता रहूंगा इंशाल्लाह, जब तक मिल नहीं जाता कहता रहूंगा। जी नहीं, इंशाल्लाह मिलना चाहिए। वाकई अगर उन्होंने भाई इस टाइप से काम किए, मेहनत की, तो बिल्कुल मतलब उनको मिलना चाहिए इंशाल्लाह। तो एक चीज बताइए इलियास साहब, आप जो मतलब जो ये डॉक्टर जाकिर नायक हैं, इनको मतलब कब से जानते हैं आप? कितने साल हो गए आपको? मैं 97 से जानता हूँ, 21 साल। जी। तो एक बात ये मतलब उड़ती हुई थी। सॉरी सर, मैं हमको 96 से जानता हूँ, 23 सालों से। अच्छा, 23 साल से, माशाल्लाह। उड़ती उड़ती एक बात आई थी कि जो मतलब जो डॉक्टर जाकिर नायक हैं, लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, फिर लोग उनसे उनकी बात को मान लेते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो उनके ही आदमी होते हैं, फेक आदमी होते हैं। तो क्या क्या इसमें क्या मतलब सच्चाई है? क्योंकि आप माशाल्लाह सालों से उनके साथ हैं। भाई हमने तो वीडियो खाली देखा है। एक तरफ इल्जाम ये लगा रही सूफी और शिया लोग कि जाकिर नायक के इशारे पर उनके ही लोग कलमा पढ़ते हैं। दूसरी तरफ वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी वाले इल्जाम लगाते हैं कि जाकिर नायक पैसा देकर हिंदुओं को मुसलमान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो पैसा दे के नहीं, वो उनके ही आदमी होते हैं और उनसे बोलते हैं मेरे साथ के सवाल करना, मैं जवाब दे दूंगा और तुम इस्लाम कबूल कर लेना। मतलब पैसे भी नहीं, फ्री में इस्लाम कबूल कर लेते हैं, खाली मतलब टीवी पे आने के लिए। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके ही आदमी होते हैं, तो फिर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है कि हिंदुओं को मुसलमान कर रहे? उनका ही आदमी है, खुद ही कलमा पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। हाँ सही बात है, ये प्रॉब्लम क्या है? नहीं सही बात है। उनका खुद का घर का आदमी था, उसने कलमा पढ़ लिया, टेंशन नहीं, आप अपने घर में रहो, उसके घर में रहना। तो ये हर घर के अंदर, हर घर के अंदर रोशनी जा रही थी कि सबका मालिक ईश्वर रब अल्लाह एक है, उसी की पूजा होनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है पूरे इंसानों के लिए, इलाज के लिए, उनकी बात होनी चाहिए। लोग ये बात मान रहे थे, इसीलिए बात लोगों को चुका लगे। नहीं सही। अच्छा, ये आखिरी मेरा क्वेश्चन है आज के लिए, फिर इंशाल्लाह आपसे आगे बात होती रहेगी। जो ये कुर्बानी का भी मामला था, तो ये मैं देख रहा था न्यूज के ऊपर, तो कुछ इसके ऊपर कुछ उस टाइप के जो सरकार है हमारी, उसने कानून बनाए हैं कि ऐसे ना करें वैसे ना करें, इस टाइप से है। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा मतलब आपत्ति थी, ऐसा क्यों? देखिए भाई, मुझसे कहा गया, योगी जी कह रहे हैं नाली में खून ना बहाएं। अच्छा। ओपन कुर्बानी ना करें, लोगों की आस्था को तकलीफ होती है जी। तो मैंने कहा तारकुला मंदिर गोरखपुर में योगी जी के नाक के नीचे है, रोजाना 500 से ज्यादा बकरे ओपन में कटते हैं और नाली में खून बहता है जी। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा? 1.5 जानवर कामाख्या मंदिर आसाम में कटते हैं, लाखों जानवर आंध्रा तेलंगाना भोनाल से रोड पे कटते हैं जी। जब बीजेपी को प्रॉब्लम क्यों नहीं होता? अच्छा, वर्ल्ड नंबर 1 में हम बीफ एक्सपोर्टर बन गए। पाकिस्तान को 200 मेट्रिक टन हर साल बड़े का गोश्त बीफ भेजते हैं हम। अच्छा, जब नहीं मतलब ये हमें हमसे मुराद कौन है? हम यानी मोदी गवर्नमेंट। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। जब प्रॉब्लम क्यों नहीं होता? अच्छा, मसला ये है कि मुसलमान कुछ करते ही प्रॉब्लम है, तुम सब कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने कहा, बोले नहीं नदियां खराब हो रही है, तो मैंने कहा नदियों में मूर्ति पीओपी की डालना छोड़ दीजिए, 80% नदियां साफ रहेगी। हाँ बिल्कुल, आपकी भी जो बात थी एकदम ठीक थी, लॉजिकल। बट उनके जो कानून पाबंदी लगा दीजिए, बाकी की 20% भी साफ हो जाएंगे जी। नहीं, उनके जो कानून थे जो उसमें आ रहे थे न्यूज में, उसमें था कि मतलब जो जानवर है उसको ओपन ना काटे, रोड पे ना काटे, और जो उसका मांस है खाल है उसको मतलब कहीं पे ना फेंक दे रोड पे। तो उनके जो कानून थे वो कोई इतने मतलब कोई हाईफाई तो थे नहीं, तो उसमें आपको आपत्ति क्या थी? मेरा सिर्फ इतना पूछना है, कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होना चाहिए या पूरे हिंदुस्तानियों? नहीं, मुसलमानों पे लागू होगा ना, क्योंकि हम लोग जो हैं भाई, हम लोग उनके हिसाब से आतंकवादी हैं। हमारे वहाँ 3 तलाक दे के औरतों का रेप करते हैं, ठीक, और हमारे वहाँ मतलब हम लोग कोई भी वीडियो देख लेते हैं तो आतंकवादी हो जाते हैं। हम लोग अगर डॉक्टर जाकिर नायक को सुन ले तो हम लोग बम फोड़ देंगे, तो आपत्ति तो हम ही लोग है ना।
देश में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कुछ भी हो जाए, वो तो बात का मसला है। मेन चीज जी है जी कि जी। कुर्बानी, 3 तलाक और मंदिर मस्जिद, ये चीज आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। तो फिर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ऐसे होशियार लोगों से कि जब आपत्ति सिर्फ हमारे से है और हमारे ही ऊपर कानून लागू होगा, तो फिर एक बात साफ तौर पर ऐलान कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जितना कानून है वो सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगा, किसी और पर नहीं। हाँ, ये ऐलान यही कर तो दो आपको बोलना है बोलिए। न्यूज पे। ये खाली खुलकर ऐलान कर दो, बोलिए कि वो जो खुल के ऐलान कॉन्स्टिट्यूशन है खुल भारत के का, नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो जानते हैं जो ये देश है ये सबका देश है, लेकिन वो चलाना चाह रहे हैं सिर्फ अपना। तो वो ये टारगेट इसीलिए बना रहे हैं, वो हर बार खाली इस्लाम को, कुरान को। अब यहाँ तक कि तो भाई एक हम सवाल उठा ये था, जब वो ऐसा अल्लाह टारगेट ताला कहाँ बनाएंगे, पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, जी ठीक? जी तो जी, नाउज़ुबिल्लाह, देखिए जब वो ऐसा नाउज़ुबिल्लाह। टारगेट बनाएंगे ना, तो हम पलटाकर उनको उनकी धार्मिक किताबें बताकर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताकर लोगों के बीच में नंगा कर देंगे। जी माशाल्लाह। कहा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, हिंदुइज्म ने, इस्लाम ने कुर्बानी खुल के करने की इजाजत दी है, हम खुल के करेंगे। बस यही मैं आपसे, हाँ दूसरी यही बात, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अल्लाह की पैदाइश के बारे में, ना अल्लाह पैदा हुए ना अल्लाह कभी खत्म होंगे। जो पैदा हो गए वो भगवान और ईश्वर और अल्लाह नहीं हो सकते, जो इस दुनिया से गुजर गए वो अल्लाह और भगवान नहीं हो सकते। जी सही बात है। ये कुरान कहता है, ये वेदा कहता है, ये बाइबल कहती है। जी जी, मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ न्यूज चैनल, और मैंने अक्सर देखा है कि जो ये एंकर लोग होते हैं, जिन जिन को बुलाते हैं मुस्लिमों को, उनमें 2 चीजें होती हैं कॉमन। या तो उनको कुछ आता जाता नहीं है, मतलब एकदम अकल से पैदल होते हैं, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, एक मामला तो होता है ये। और दूसरा मामला ये होता है कि आता बहुत चीजें हैं, लेकिन उनको दीन से मतलब नहीं है, वो बस मतलब अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। आप ऐसे पहले हमको दिखे, तो मैंने कहा कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैंने काफी लोगों को देखा, ये वो तारिक फतेह का फतवा, भाई तारिक फतेह के फतवे से हमें क्या लेना देना? कौन सा मुस्लिम है जो उनको अपना भाई वो इमाम मानता है, अपना आलिम मानता है? कोई नहीं, ना ही बरेलवी, ना ही देवबंदी, ना ही अहले हदीस, कोई नहीं उनको अपना इमाम मानता है। लेकिन न्यूज पे ऐसा चल रहा है, जी न्यूज पे फतेह का फतवा, फतवे का फतवा, वो तो इस्लाम से बाहर है। ये तो कितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया हमारे आलिमों ने कि तारिक फतेह वो इस्लाम से बाहर है, लेकिन लोग उसको टारगेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो लोगों को इस्लाम नहीं पेश कर रहा है, वो अपनी अकीदा पेश कर रहे हैं कि भाई ये करो ये इस्लाम है, ये ऐसे मानो ये अल्लाह है। तो ऐसे लोगों को मीडिया टारगेट बना रही है। को प्रूफ के साथ दलील करे, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रूफ के साथ, अल्लाह के करम से प्रूफ के साथ। और याद रखिए भाई, हमारे पास कुरान और हदीस, अल्लाह उसके रसूल का कलाम है। जब तक हम अल्लाह उसके नबी के कलाम को लेकर खड़े रहेंगे, अल्लाह की कसम हमारी टक्कर पे कोई नहीं ठहर सकता जी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में। जिस दिन हम अल्लाह उसके नबी का कलाम छोड़ेंगे, उस दिन समझ जाइए हमने अपनी खबर खुद खो दी। जी सही बात है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। तो ये मैं खाली एक लास्ट बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दीन इस्लाम है, उसकी इतनी अच्छी तालीम है कि एक दूसरे से जब हम लोग बात करते हैं तो बात करने से पहले हम लोग बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, यानी कि तुम पर शांति हो। तो जो मजहब एक दूसरे से बात करने से पहले मतलब भाई शांति भेज रहा हो, वो अशांति कैसे फैला सकता है? ये इतनी सी बात अगर इन सबकी समझ में आ जाए तो ये फितना फसादी ना हो। हम लोगों को इतना चाहिए कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलके चलें, अपने अपने दीन पे अमल करें और सुकून से देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है न्यूज देखने से, किताबों पे अगर हम अमल कर शुरू कर दिए तो मेरी बात लिख लीजिए, हमारे बीच में कोई भेदभाव बचेगा ही नहीं। अल्लाह भेदभाव अभी भी नहीं है। मेरा तो चैलेंज है, मैं कह रहा हूँ 1 महीने के लिए पूरे इंडिया वाले अगर ये टीवी देखना छोड़ दें, न्यूज देखना छोड़ दें, तो हिंदू मुस्लिम ऐसे भाई हो जाएंगे कि जैसे कभी अलग थे नहीं। ये मेरा चैलेंज है, 1 महीना सिर्फ। अल्लाह जब तक न्यूज देखते रहेंगे कभी एक नहीं हो पाएंगे। आपसे पार्टली मुत्तफिक हूँ कि चैनल की को देखना छोड़ दें। उसमें एक जुमला ऐड करूंगा, अपने अपने धार्मिक किताबों की समानताएं पढ़ना शुरू कर दें। यकीनन इंशाअल्लाह हमारे बीच के जो डिफरेंसेस है खत्म हो जाएंगे और बहुत ही तेजी से देश को नंबर 1 सुपर पावर बना देंगे हम इंशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मीडिया वाले तो
मतलब इस तरीके से हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि अगर कोई हमारा भाई आदमी है, मौलवी है और उसकी दाढ़ी है, टोपी है, ऊंचा पैजामा है, और अगर रास्ते में मतलब कोई बच्चा है भाई वो दौड़ रहा है, तो अगर उन्होंने उससे बोल दिया बेटा आराम से चल, तो मीडिया वाले क्या कहेंगे, देखो मौलवी ने फतवा दे दिया कि भाई जो बच्चों का दौड़ना भाई वो हराम है। तो इस तरीके से पेश कर रहे हैं वो। और मैं इसीलिए कहता हूँ अपने तमाम जो भी हमारे दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, बाकी दोस्त हैं, मैं ओपन कहता हूँ भाई ये न्यूज चैनल तुम देखना ही छोड़ दो, कसम से बता रहे हैं, कसम अल्लाह की, सब ठीक हो जाएगा। इस दुनिया में जो बिगाड़ फैल रहा है आज की तारीख में, खुसूसन इंडिया में, वो सिर्फ न्यूज चैनल। अरे आदमी ऑफिस से आ रहा है, थका मंदा आ रहा है, उसने भाई वो टीवी खोला, वही हिंदू मुस्लिम और ऐसा लड़ाते हैं न्यूज एंकर, और खुद इतना मतलब भाई चीखते चिल्लाते हैं, अल्लाह जाने इनको किसने एंकर बना दिया। ठीक, पहली चीज तो ये, ना बात करने की तमीज, ना कुछ, ना कोई रूल, ना कुछ। 1 मिनट आपको बोलने देंगे, बाकी लोग से कहेंगे तुम आराम से बोलो। ठीक, आप जब उसका आंसर दोगे तो कहेंगे अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो। मतलब ये क्या बदतमीजी क्या है। एक टाइम बांधो कि भाई इतनी देर आप बोलोगे, इतनी देर आप बोलोगे। एंकर ऐसे कैसे लोग बन गए, आपने बता दिया एंकर कैसे लोग बन गए। बस वही मैं समझता हूँ, बात को खत्म कर देता है कि जिनके दिल में न ईमानदारी रही, न अमानतदारी रही, सिर्फ मकसद जिसका नोट हो गया, गद्दी हो गई, वो एंकर बन गए हैं और बदतमीजी की हुदूद पार कर रहे हैं। बस इतना। अल्लाह करे। नहीं सही बात। ठीक है लियाज साहब, माशाल्लाह आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। अल्लाह और जी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। और माशाल्लाह आप ऐसे मतलब भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में आप अच्छी बात कहिए। बस इतनी एक मतलब जो हम सब भाई आपके साथ हैं उनकी ओर से एक खाली आपको राय है कि जुमला बहुत ही सोच समझ के तौल के बोला कीजिए, क्योंकि आप जो वहां पे बोल रहे हैं ना वो काफी लोग सुनते हैं, उसमें मतलब जो अपने भाई ये मुस्लिम है वो भी और जो बाकी लोग हैं वो भी। तो ऐसा जुमला ना बोलिए कि उनके दिल में ऐसा फील हो कि यार भाई वाकई हमारा हिंदू धर्म मतलब खतरे में है, क्योंकि मीडिया चाह ही रही है, वो ये दिखाना ही चाह रही है कि हमारा हिंदू धर्म एकदम खतरे में है। मैं इंशाल्लाह आपकी इस राय और मशवरे को जहन में रखकर इंशाल्लाह लजीज और संभल कर बात करने की कोशिश करूंगा। नहीं आप जवाब दीजिए माशाल्लाह, बेबाक जवाब दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया हमारा भी है भाई, किसी के बाप का नहीं है, हम खुद ओपन बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ना बोले, क्योंकि जो भी लोग सुन रहे हैं वो सोचेंगे यार ये एक मुसलमान इतना भारी पड़ रहा है, ना पड़ जाए कि हमारे ऊपर कोई अजाब तो आने वाला नहीं है, बोलकर कोई ऐसे अंदेशे में ना पड़ जाए। इंशाल्लाह मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं उसका ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। हाँ वही कहने का मतलब है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई नहीं है, मीडिया वाले क्या है, वो तो बस उनको तो बस भाई वो एक उंगली दे दो तो किसान को उसका पूरा हड्डी पचौनी सब निकाल के रख देंगे, उनके पास काम ही क्या है। ऐसा लगता है कि बस 3 तलाक इतना बड़ा मुद्दा था कि तमाम लोगों के पास नौकरी आ गई थी, सबके पास पैसा आ गया था, सब पेट भर खाना खा रहे थे, बढ़िया खेती बाड़ी हो रही थी, बस सब कुछ जो टिका हुआ था वो 3 तलाक से टुका हुआ था। तो भाई हम लोग की भी समझ में आता है, जो हमारे हिंदू भाई उनकी भी समझ में आता है, और सब लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन जो बेचारे आजकल के लोग हैं वो भावनाओं में एकदम बह जाते हैं, वो सोचते हैं वाकई हिंदू धर्म मेरे भाई एकदम उसमें है, खतरे में है। मतलब इस तरीके से बताया जाता है कि जो मुसलमान है जहाँ हिंदू को देखेंगे बस मारना स्टार्ट कर देंगे। अरे भाई हम सालों से एक साथ हैं, किसी ने किसी को नहीं मारा, राम रहीम सब एक साथ स्कूल जा रहे हैं। ठीक, ईश्वर अल्लाह भाई एक ही नाम है, सब स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं जा रहे हैं, एक थाली में खा रहे हैं। लेकिन अब क्या मैटर हो गया ना, इतना जहर घोल दिया गया है कि आपकी कुर्बानी आप जानिए, हमारी होली हम जाने, आपका शमशान वो है तो हमारा कब्रिस्तान ये, अब ये हो गया है। बस ये आग लगाने की कार्रवाई की गई है, हमको ये बुझाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला। और न्यूज चैनल पे जब भी आप जाइए ये जुमला जरूर कहिए कि मेरे भाइयों 1 महीने के लिए न्यूज चैनल देखना बंद करो, टीवी बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम वापस एक हो जाएंगे। ओपन बोला करो, क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या करेंगे, बुलाना आपको छोड़ देंगे, लेकिन बात तो लोगों तक पहुंचेगी। चलिए ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।